हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारी वर्ल्ड मैप की सीरीज का लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 8 तक अगर आपने कंटिन्यूसली देखे हैं तो आपने क्या पढ़ लिया है, कॉन्टिनेंट्स जितने भी हैं वो सब हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। ये हमारा जितनी भी इंपॉर्टेंट लेक्स एंड रिवर्स है उसके बारे में लेक्चर होगा। अराउंड द वर्ल्ड जितनी भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जिनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, और रिवर्स जिनके बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सी कॉन्टिनेंट में है या फिर कौन सी वाटर बॉडी के अंदर इनका पानी ड्रेन होता है, तो इस तरीके जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको इस लेक्चर से बहुत इजीली आंसर हो जाएंगे। तो एज आई से इन एवरी लेक्चर अपनी नोटबुक अपने साथ रखना। आई होप आप उसमें नोट कर रहे हो, और आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना है, रिवीजन को स्किप नहीं करना है। देखो आफ्टर ए टाइम जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, हम बहुत खुश होते हैं कि अरे ये तो फर्स्ट रीडिंग है, आज हमें कुछ इतना सारा नया नया सीखने को मिला। लेकिन वो नया सीखने को सिर्फ 1-2 दिन ही रहता है, उसके बाद में हमारे दिमाग में नई इंफॉर्मेशन आती है, और उस नई इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग में जो हमने 1-2 दिन पहले पढ़ा है वो हम धीरे धीरे भूलने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप उसी चीज जो आपने फर्स्ट टाइम पढ़ी उसी को आप 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे, 5 बार पढ़ोगे, अगर आप अपने दिमाग को इतनी बार रिवाइज करा देते हो कि देखो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं बार बार पढ़ रहा हूँ, इसको याद रखना है, तो जब आप एग्जाम देते हो तो आपको सबकॉन्शियसली, देखो ऐसे अगर आपसे कोई पूछेगा तो शायद आपको हो सकता है कि याद ना आए। जैसे मैं पूछूं कि लेक टिटिकाका कहाँ पे है, आपने पढ़ा होगा, 3 बार पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है सडनली आपको याद ना आए। लेकिन अगर आप अच्छे से रिवाइज करते हो तो सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं वो पॉइंट आपके दिमाग में रहता है। जैसे ही आप एग्जाम में देखोगे लेक टिटिकाका, आपको झट से याद आ जाएगा कि अच्छा लेक टिटिकाका तो हमने वो पढ़ा था कहाँ पे, जो बोलीविया प्लेटू पे था। तो आपको फटाफट से याद आ जाएगा कि लेक टिटिकाका कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये इंपॉर्टेंस होती है रिवीजन की। इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आपको नए लेक्चर्स देखने के साथ आपको जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको भी रिवाइज करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पहले लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड मैप पे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते जाना कि आप ऐसी कॉलम बना लो कि जैसे आप एशिया वाइज ले लो कि एशिया में कौन सी है, कितनी लेक्स हैं जो एशिया में है, उसको उसके बाद में हम सेपरेटली कंट्री वाइज भी डिवाइड कर देंगे कि रशिया में कौन सी है, चाइना में कौन सी है, इंडिया में कौन सी है, नेपाल में कौन सी है। ठीक है, तो ये एशिया का हो जाएगा। फिर आप एक दूसरे सेपरेट पेज पे अपना यूरोप का लिख लेना, फिर उसके अलग सेपरेट पेज पे आप अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे आप सेपरेट नोट्स बनाते जाना, ताकि आप एशिया में जितनी भी लेक्स रिवर्स है वो सब एक साथ रिवाइज कर सकते हो, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो ये एक मेजर मैप मैंने यहाँ पे रखा है जिसमें आप देख सकते हो कि कुछ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्स हैं वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे इसमें शो करी है। तो हम एज यूजुअल हम स्टार्ट करेंगे हमारे एशिया से, फिर हम कवर करेंगे यूरोप को, फिर हम अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और फिर हम अंटार्कटिका को भी कवर करेंगे कि अंटार्कटिका में भी कौन कौन सी लेक्स है। देखो अंटार्कटिका का जो पोर्शन है ये आपको प्रोबेबली शायद बाकी किसी भी लेक्चर सीरीज में या वीडियो में नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग अंटार्कटिका को कवर नहीं करते हैं। लेकिन जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जो आइस ऑफ अंटार्कटिका है वो मेल्ट हो रही है, तो उसकी वजह से वहां पे काफी सारी सब ग्लेशियल जो लेक्स हैं वो जनरेट हो रही है, और ये लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर किसी को कोई नया क्वेश्चन थ्रो करना हो या कुछ टफ सा क्वेश्चन डालना हो, तो उसमें हो सकता है कि वो अंटार्कटिका की लेक्स को पिक कर ले, तो हम इसको भी अच्छे से कवर करेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं एशिया से। एशिया में पहले हम रिवर्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन सी है। यहाँ पे है हमारी यांसी रिवर, लेना रिवर, कोयमा रिवर, आमूर रिवर, ये येलो रिवर है हमारी जो यहाँ पे येलो सी में गिरती थी, यांगजे रिवर, मकोंग रिवर, हमारी इंडिया की ब्रह्मपुत्र एंड गंगा, इंडस और इर्त्यूस रिवर, ये कुछ, और यूफ्रेट्स, ये इराक से होकर निकलती है। टिग्रस एंड यूफ्रेट्स 2 रिवर्स हैं यहाँ पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा धीरे भी चलाऊंगी इस लेक्चर को। कौन सी रिवर है, यांसे रिवर, लेना रिवर, कोयमा रिवर, ये और इर्त्यूस रिवर, ये जो जितनी भी रिवर्स हैं ये कहाँ की है, और आमूर रिवर ये है सारी रशिया की। ऊपर हमारा रशिया है, फिर नीचे हमारा येलो और यांगसे रिवर जो है ये है हमारे
चाइना के अंडर, ठीक है। मकोंग वाली जो रिवर आप देख रहे हो ये हमारी है वियतनाम में। मतलब देखो वियतनाम तो मैं आपको एक कंट्री बता रही हूँ, बाकी ये पूरा ये जो है इनका वाटरशेड एरिया होता है, तो एक कंट्री से किसी एक रिवर को एक्चुअली लिंक करना काफी गलत हो जाएगा क्योंकि ये इंटरनेशनल रिवर्स भी हैं। फिर ब्रह्मपुत्र रिवर, जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर हमारी कहाँ से निकलती है, ये चाइना से होती हुई फिर यहाँ पे हमारी इंडिया में आती है, तो ये 2 नेशंस की है। फिर हमारी गंगा, इंडस, टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस, और यहाँ पे आपको अरालसी दिख रहा है। अरालसी के बारे में जब हमने एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा था तो हमने डिटेल से पढ़ा था। मैंने क्या बोला था आपको कि अरालसी में 2 रिवर्स ड्रेन होती हैं। अभी आप देखो ये जो यहाँ पे रेड पेन चल रहा है वो देखो, एक तो ये है और एक ये है, तो इन 2 रिवर्स का नाम क्या है, अमू दरिया और सिरी दरिया। अमू दरिया एंड सिरी दरिया आर द नेम्स ऑफ दीज 2 रिवर्स जो अरालसी में गिरती है। और अरालसी हमने क्या बताया था, लैंडलॉक्ड सी है, मतलब ये एक्चुअली एक लेक है। अरालसी इज ए लेक, पर इसको नाम ऐसे सी की तरह दिया गया है। तो ये हो गई हमारी रिवर्स की बात। अभी हम देखते हैं लेक्स कौन कौन सी हैं। देखो मैं नहीं चाहती कि कोई भी लेक मिस हो हमारी, तो मैंने डिफरेंट मैप्स भी डाले हैं। तो आप ये जितनी भी लेक्स बता रही हूँ मैं, इन सबको एशिया की कैटेगरी के अंदर डालना। तो हम क्या डालेंगे, एक तो लेक बेकाल जो हमारी रशिया के अंदर है, लेक बाल्कस है यहाँ पे हमारी, जो हमारी काजाकिस्तान के अंदर है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट दिख रही है, और एक ये अरालसी हमने देख ही लिया है। उसके बाद में हमें क्या दिख रहा है, देखो एक लेक ओएंगा दिख रहा है और लेक लाडोगा दिख रहा है। लेक बेकाल हमने देख लिया है, लेक बाल्कश और कैस्पियन सी। देखो ये नाम इनका सी है बट एक्चुअली ये लेक्स हैं। कैस्पियन सी भी हमने पढ़ा था, जो कैस्पियन सी क्या था, एक लैंडलॉक्ड वाटर बॉडी था। ये पूरा लैंडलॉक्ड है, देखो ये पूरा लैंडलॉक्ड है, और अरालसी भी जो है ये लैंडलॉक्ड है। और उसके बाद है यूस्कुल और कोकोनोर, ये सारी की सारी एशिया की इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर ले इंस्टेंटली, कौन सी पढ़ी हमने, लेक बेकाल, लेक बाल्कश, अराल सी, कैस्पियन सी, लेक ओंगा, लेक लाडोगा, यूस्कुल और कोकोनूर, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आपको 2 दिखेगी, लेक ताना, ये तो अफ्रीका की है, सॉरी ये हम अफ्रीका में कवर करेंगे। तो ये सारी हमारी लेक्स हो गई एशिया कॉन्टिनेंट की। देखो मैंने यहाँ पे एक फिर से मैप डाला है ताकि आप रिवाइज करो सिर्फ स्लाइड से भी, आप तो आपको ध्यान रहेगी ये हमारे लेक बेकाल, बाल्कश, यूस्कुल, कोकोनूर, अराल सी, कैस्पियन सी, और यहाँ पे आपको एक छोटा सा लेक दिखेगा, लेक उर्मिया। इसीलिए एक ये भी हो जाता है कि अगर मैं डिफरेंट स्लाइड्स डालती हूँ तो जैसे अगर कुछ भी मिस हो गया, जैसे उसमें लेक उर्मिया नहीं था, तो अभी हमें पता चल गया कि अच्छा लेक उर्मिया भी जो है हमारी एशिया के अंदर है, तो हम लेक उर्मिया को अपनी एशिया कैटेगरी के अंदर डाल देंगे कि लेक उर्मिया है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी वाटर बॉडीज तो हम देख ही चुके हैं कि यहाँ पे कारा सी था, यहाँ पे हमारा बेरेंट सी था, ये लाप्तेव सी है, ये सब आर्कटिक ओशन के पार्ट्स है। तो नीचे पैसिफिक ओशन में क्या था हमारा, बेरिंग सी, सी ऑफ जापान, यहाँ पे हमारा येलो सी था, फिर साउथ चाइना सी है, फिर हमारा यहाँ पे ईस्ट चाइना सी था, फिर यहाँ पे हमारा फिलीपींस सी था, फिर यहाँ पे हमारा इंडोनेशिया के अंदर भी था जावा सी। देन हमने यहाँ पे क्या देखा था, यहाँ पे अंडमान के इस तरफ अंडमान सी था, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, यहाँ पे हमने पर्शियन गल्फ देखा था, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ एडन, ये रेड सी हमारा। ये सारी की वाटर बॉडीज हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो ये आपका काइंड ऑफ रिविजन हो जाएगा। उसके बाद में हम चलते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट पे। यूरोप कॉन्टिनेंट पे वाटर बॉडीज काफी हैं। मैंने ये जब यूरोप पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बोला था कि क्योंकि यूरोप जो है वो इस तरीके से फिजिकली फैला हुआ है कि उसमें काफी जैसे पानी, छोटे छोटे सीज काफी हैं। तो पहले हम एक बार रिवर्स देख लेते हैं। रिवर में कौन सी आती है, एक तो हमारी यूराल रिवर है, एक वोल्गा रिवर है, और हमें कौन सी मेजर रिवर दिख रही है यहाँ पे, 2 हमारी मेजर रिवर्स है यहाँ पे। लेक्स की अगर हम बात करें तो लेक्स में हमें कौन सी दिख रही है, एक तो हमें दिख रही है लाडोगा। ये लाडोगा लेक हम ऑलरेडी देख चुके हैं जो यहाँ पे है यूरोप के अंदर। तो यहाँ पे हमें मेजर वाटर बॉडीज देखनी है, तो हम एक बार इसकी मेजर वाटर बॉडीज पे नजर डालते हैं। हम आपको अगर याद है लेक्चर, अच्छा
तो यूरोप वाला जो लेक्चर आपको याद है उसमें हमने वाटर बॉडीज को अच्छे से देखा था, हम फिर से देख रहे हैं, आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले मेडिटेरेनियन सी को देखो। मेडिटेरेनियन सी के अंदर काफी सारे छोटे छोटे वाटर बॉडीज हैं जो मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है। कौन कौन से आ जाएंगे उसमें? सी ऑफ अजोव, ब्लैक सी, यहाँ पे सी ऑफ मरमारा, सी ऑफ कैरेट, आयोनियन सी, एजियन सी, एड्रियाटिक सी, टाइरेनियन सी और बालेरिक सी, ये और यहाँ पे हो जाएगा लिंगुरियन सी, ये सारे के सारे जो हैं, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा अल्बोरियन सी। एक बार फिर से लिख लो, यहाँ पे एशिया के अंदर मेडिटेरेनियन का सब कैटेगरी डाल के उसके अंदर लिखो कि द सीज इन मेडिटेरेनियन सी, उसमें हम क्या लिखेंगे? सी ऑफ अजोव, ब्लैक सी, सी ऑफ मरमारा, सी ऑफ कैरेट, एजियन सी, एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी, टाइरेनियन सी, बालेरिक सी, लिंगुरियन सी और अल्बोरन सी, ये सारे मेडिटेरेनियन के पार्ट हैं और यूरोप के हैं। उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो आपको दो स्ट्रेट्स भी दिखाई दे रही है, यहाँ पे बोस्फोरस, ये सब मैंने स्ट्रेट्स में कवर करा है, तो हम इसको यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हम अभी सिर्फ वाटर बॉडीज पे देखेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा गल्फ ऑफ वेनिस, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बे ऑफ बिस्के, बिल्कुल स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे बे ऑफ बिस्के है। उसके बाद में थोड़ा इधर ऊपर चले तो यहाँ पे है व्हाइट सी, ये बेरेंट सी हमने पढ़ा था, और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? कारा सी पढ़ा था। अभी लास्ट वाली स्लाइड में हमने देखा यहाँ पे कारा सी था, तो ये हो गया कारा सी, व्हाइट सी, बेरेंट सी। ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं बाल्टिक सी, और ये है हमारा नॉर्थ सी। इन तीनों की लोकेशन देखो, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी और व्हाइट सी, ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। ये वाला जो है यहाँ पे एक व्हाइट सी कनाल है और यहाँ पे एक कील कनाल है, तो इन दोनों से ये कनेक्टेड है। और यहाँ पे आपको छोटे छोटे से गल्फ दिखेंगे, जैसे गल्फ ऑफ बोथनिया हो गया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रीगा, ये सारे छोटे छोटे गल्फ हैं। यहाँ पे गल्फ ऑफ वेनिस हो गया। उसके बाद में बड़ा सी कौन सा है? यहाँ पे नॉर्वेजियन सी है और यहाँ पे नॉर्थ सी है। और ये वाला जो एरिया है ये ब्रिटिश आइल्स का एरिया। ब्रिटिश आइल्स के एरिया के अंदर भी काफी सारी वाटर बॉडीज हैं, जैसे कि हमारा इन दोनों के बीच में है आयरिश सी, और उसके नीचे है केल्टिक सी, नीचे है ब्रिस्टल चैनल, इंग्लिश चैनल, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ डोवर एंड सेंट जॉर्ज चैनल। सेंट जॉर्ज चैनल और इंग्लिश चैनल के बारे में एक मैं आपको बता देती हूँ। इंग्लिश चैनल जो है ये ब्रिटिश आइल्स का ये जो पूरा आइलैंड वाला एरिया है, इसको मेनलैंड यूरोप से अलग करता है ये वाला एरिया, ठीक है। ये हमारा फ्रांस है, यहाँ पे फ्रांस को ये यूके है, यूके से सेपरेट करता है इंग्लिश चैनल। वेयर इज जो सेंट जॉर्ज चैनल है, सेंट जॉर्ज चैनल ये हमारा आयरलैंड का एरिया है, यहाँ पे आयरलैंड एंड नदर्न आयरलैंड है, और ये जो है हमारा यहाँ पे स्कॉटलैंड एंड यूके है। इन दोनों को सेपरेट करता है सेंट जॉर्ज चैनल। लोकेशन आपको इनका ध्यान रखना है। तो ये हो गई मेजर वाटर बॉडीज यूरोप के अंदर। ज्यादा इसमें लेक्स है नहीं, लेकिन इसमें वाटर बॉडीज हैं, तो आपको वाटर बॉडीज ध्यान रखनी है कि कौन सी वाटर बॉडी कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। अब हम चलते हैं अफ्रीका की तरफ। अफ्रीका में आपको जब, अगर मैं आपको रिवाइज करा दूं यहीं पे, पहला अफ्रीका का जब हमने मैप पढ़ा था तब हमने वहां पे एक रिफ्ट वैली का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। याद आ रहा है आपको? हमने एक रिफ्ट वैली का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में दो प्लेट्स हैं, नुबियन प्लेट और सोमालियन प्लेट। एक है हमारी नुबियन प्लेट और एक है हमारी सोमालियन प्लेट। ये दोनों जो प्लेट्स हैं ये अफ्रीकन प्लेट से डाइवर्जेंट हो रही है, मतलब इस तरीके से ये दोनों अपने अपने दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इस तरीके ब्लॉक माउंटेन्स बन रहे हैं। तो ये यहाँ पे इस वजह से जब दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो अभी तो वहां पे क्या हुआ कि लेक्स बन गई है। अभी ज्यादा दूर नहीं गई है तो छोटी छोटी लेक्स बन गई है, लेकिन जैसे ही वो अब एक दूसरे से दूर जाती जाएंगी वैसे वैसे वो लेक्स बड़ी होके एक सी में बन जाएगी और उसके बाद में वो ओशन में बन जाएंगी। तो विच विल हैपन लाइक आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स। लेकिन अभी हम लोगों को वहां पे बहुत सारी लेक्स मिलेंगी और उनको क्या बोलते हैं? ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका। ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि रिवर्स कौन कौन सी। एक तो सबसे बड़ी नाइल रिवर है। नाइल रिवर के बारे में हमें क्या पता है कि नाइल रिवर जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड है। लॉन्गेस्ट का मतलब है कि सबसे लंबी, दुनिया की सबसे लंबी रिवर है ये। कौन सी? नाइल रिवर। और सेकंड लॉन्गेस्ट कौन सी है हमारी? हमने साउथ अफ्रीका वाले में पढ़ा था, साउथ अमेरिका वाले में पढ़ा था हमने, कौन सी थी? अमेजोन रिवर। अमेजोन रिवर सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है और लॉन्गेस्ट में आती है हमारी नाइल रिवर। और नाइल रिवर है वो कौन सी सी के अंदर गिरती है?
मेडिटेरेनियन सी के अंदर गिरती है। उसके बाद हमारी एक है नाइजर रिवर, एक है हमारी कोंगो रिवर। कोंगो रिवर के बारे में भी मैंने आपको क्या बताया था कि कोंगो रिवर एक तो हमारी कोंगो और एक हमारी इंडिया की जो है माही रिवर, ये दोनों जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है इसको 2 बार क्रॉस करती है, 2 टाइम्स, नॉट जस्ट 1 टाइम। 1 टाइम की आपको बहुत सारी रिवर मिल जाएंगी, लेकिन सिर्फ ये 2 ऐसी मेजर रिवर्स हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती हैं। ठीक है, यहां से निकलता है तो ये आपको 2 बार दिखेगा। और उसके बाद में हमारी कौन सी रिवर है, जाम्बेजी रिवर और ऑरेंज रिवर। जाम्बेजी रिवर पे हमने एक वाटरफॉल देखा था, क्या नाम था उसका, एंजल वाटरफॉल। और यहाँ पे है हमारी ऑरेंज रिवर। लेक्स देखते हैं हम लेक के लिए नया डायग्राम देखते हैं। देखो इंपॉर्टेंट लेक्स आपने डाल लिया है अफ्रीका का सब टॉपिक, उसके नीचे आप लिखो कि कौन कौन सी लेक्स है। एक तो है हमारी लेक चाड, लेक ताना, लेक तुर्काना, ये सारी की सारी ग्रेट लेक्स हैं। इनको अभी सेपरेट से देखते हैं। लेक चाड और लेक ताना आप लिख लो। उसके बाद में ग्रेट लेक्स में कौन से लिखेंगे हम, लेक तुर्काना, लेक कायोगा, लेक अल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक कीवू, लेक विक्टोरिया, लेक तंजानाकिया, लेक रुकवा, मेरवू और मालावी। ये सारी की सारी लेक्स हैं जो क्या कहलाती है, ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका। इनको बोलते हैं ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका, जो सारी की सारी क्या है, टेक्टोनिक लेक्स हैं। टेक्टोनिक लेक्स क्यों बोल रहे हैं हम इनको, क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट्स के एक दूसरे से मूव होने पर बनी है। देखो सारी ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये रिफ्ट वैली का एरिया है, यहाँ पे मोजाम्बिक तक। ये यहाँ पे जॉर्डन से स्टार्ट होता हुआ ये यूथोपिया, केनिया, युगांडा, ये पूरा रिफ्ट वैली का एरिया है और वहाँ पे ये सारी लेक्स बनी हुई हैं। तो आपको इन लेक्स को याद रखना है, तुर्काना, कायोगा, अल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू, विक्टोरिया, तंजानाकिया, रुकवा, मेरवू और मालावी। लेक विक्टोरिया के बारे में इंफॉर्मेशन हमने क्या पहले देखा था कि इस यहाँ से विक्टोरिया लेक से जो है हमारा इक्वेटर का लाइन क्रॉस होता है, ये हमारा इक्वेटर का लाइन है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि लेक विक्टोरिया से कौन सी लाइन क्रॉस होती है तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेटर की लाइन। तो ये हो गई हमारी ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका। अब हम चलते हैं नॉर्थ अमेरिका पे, देखते हैं कि कौन सी नॉर्थ अमेरिका की लेक्स हैं। नॉर्थ अमेरिका में भी ग्रेट लेक्स हैं। तो ग्रेट लेक्स जो 5 ग्रेट लेक्स बोला जाता है जिनको, वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स के अंदर है। पहले एक बार रिवर्स देख लेते हैं। रिवर में कौन सी है हमारी, यूकोंग रिवर, मैकेंजी रिवर यहाँ पे, फिर हमारी सेंट लॉरेंस रिवर है यहाँ पे, जो जितनी भी ग्रेट लेक्स है इनको अटलांटिक ओशन के साथ मिलाती है। यहाँ पे है हमारी मिसिसिपी, अरकानसास रिवर, रियो ग्रांडे, कोलोराडो रिवर और स्नेक रिवर। रिवर ग्रांडे के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये यूएसए एंड मैक्सिको का बॉर्डर बनाती है। रिवर ग्रांडे जो है ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला, ये यूएसए और मैक्सिको का बॉर्डर है। तो हमने कितनी रिवर्स देख ली, यूकॉन रिवर, मैकेंजी रिवर, सेंट लॉरेंस रिवर, मिसिसिपी, अरकानसास, स्नेक रिवर, कोलोराडो रिवर और रिवर ग्रांडे। ये सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं किसकी, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। ठीक है, अब हम एक बार रिवर्स लेक्स देखते हैं कि कौन कौन सी लेक्स इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे ऊपर है नेटलिंग लेक, यहाँ पे है जो कनाडा के अंदर है नेटलिंग लेक। आप ये सारी लेक्स का नाम अपनी जो आपने लिखा है ना हमने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उसके नीचे आप लिखते जाओगे। एक है हमारी नेटलिंग लेक, फिर हमारी ग्रेट बेयर लेक, ये सारी कनाडा के अंदर है। जो आगे मैं बोल रही हूँ आगे की, ये देखो आप कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 और 6 लेक्स आगे की जो है ये सारी कनाडा के अंदर है। कौन सी, ग्रेट बेयर लेक, स्लेव लेक, अथावास्का लेक, रेनडियर, विनीपिगी और मनीतोबा। ये 6 लेक्स, बेयर लेक, स्लेव, अथावास्का, रेनडियर, विनीपिग और मनीतोबा, ये सारी कनाडा के अंदर है। उसके अलावा ये हमारा जो 5 है ये पूरी की पूरी ग्रेट लेक्स हैं। इनको हम अभी सेपरेटली देखेंगे।
और एक है हमारी ग्रेट सॉल्ट लेक। ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पे है? हमारी यूएसए के अंदर। तो ये हमने नॉर्थ अमेरिका की इंपॉर्टेंट लेक्स देख ली। अब हम एक बार ग्रेट लेक्स को देख लेते हैं। ये जो है 5 ग्रेट लेक्स हैं। 5 ग्रेट लेक्स का नाम हम क्या क्या बोलेंगे? लेक सुपीरियर, मिशिगन, हुरियन, इरी और ओंटेरियो। 5 लेक्स। आपको इनका नाम याद रखना है और आपको ये भी याद रखना है कि वेस्ट टू ईस्ट जाने पे इनका जो डायरेक्शन है वो क्या है। तो वेस्ट टू ईस्ट जब हम जा रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट का डायरेक्शन में आप अपने दिमाग में इसको एक कॉन्सेप्ट बना के याद रखिए। तो हम लोग कैसे जाएंगे? हम लोग चलेंगे सुपीरियर लेक, मिशिगन लेक, लेक हुरियन, लेक इरी और लेक ओंटेरियो। तो आपको ये याद रखना है शेमो, SMHEO। इससे आपको याद रह जाएगा कि किस तरीके से वेस्ट टू ईस्ट जाने पे इनका है। और अभी सेकेंड इंफॉर्मेशन चीज, ये हमने नॉर्थ अमेरिका में भी पढ़ा था कि जो हमारा स्किपिंग द वर्ड्स, जो हमारा कनाडा का और यूएसए का जो बॉर्डर है वो इन 4 लेक्स के बीच में से जाता है। कौन से 4 लेक्स हैं? लेक सुपीरियर, लेक हुरियन, फिर यहाँ से लेक इरी, लेक ओंटेरियो से होता हुआ जाता है। तो जो लेक मिशिगन है ये कंप्लीटली पूरी तरीके से सिर्फ यूएसए के अंदर है, और बाकी जो 4 लेक्स हैं ये यूएसए के अंदर भी है और कनाडा के अंदर भी है। यूएसए एंड कनाडा दोनों के अंदर लाई करती है। लेकिन जो लेक मिशिगन है ये सिर्फ पूरी की पूरी किसमें होती है? यूएसए के अंदर है। यहाँ से एक सेंट लॉरेंस रिवर निकलती है, अभी हमने देखा था। ये सेंट लॉरेंस रिवर अटलांटिक ओशन में गिरती है। तो ये पूरी की पूरी जो लेक्स हैं ये इंटरकनेक्टेड हो एक वाटरवे बनाती है जो अटलांटिक ओशन तक पूरे शिपमेंट्स को ले जाने में हेल्प करती है। अब हम चलते हैं साउथ अमेरिका की तरफ। साउथ अमेरिका के अंदर इंपॉर्टेंट मेजर रिवर्स देखते हैं। सबसे बड़ा है हमारा अमेज़न रिवर। यहाँ पे हमारा साउथ फ्रांसिस्को रिवर, उराग्वे रिवर, पाराना रिवर और पराग्वे रिवर। ये 5 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जिनको हमें याद रखना है कि किसमें है ये? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर। अमेज़न रिवर के बारे में हमें पता है कि वॉल्यूम वाइज मतलब इसमें सबसे ज्यादा पानी है। ये वॉल्यूम वाइज सबसे लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, और ये पूरी की पूरी किसमें है? रेन फॉरेस्ट एरिया के अंदर। रेन फॉरेस्ट एरिया में लाई करती है। आपको अगर डायग्राम याद आ रहा है तो जब हमने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ा था तो मैंने आपको एक डायग्राम भी बताया था। अमेज़न रिवर का इस तरीके से जा रही थी और पूरा ग्रीन एरिया था रेन फॉरेस्ट के अंदर से, तो था अमेज़न रिवर। और ये अमेज़न रिवर है ये किस पे अपना पानी ड्रेन करती है? अटलांटिक ओशन के अंदर। और जो इक्वेटर का लाइन है जो यहाँ से निकलता है वो अमेज़न रिवर का जो एस्ट्री है जिसे मकापा बोला था हमने, यहाँ पे एक पॉइंट है मकापा, मकापा से क्रॉस करता है इक्वेटर का लाइन अमेज़न रिवर से। ठीक है, तो ये तो हो गई रिवर्स की बात। हम एक बार ये देख लेते हैं लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका का मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। तो लेक टिटिकाका जो है हमारी वो बोलीविया और पेरू पे है। ये बोलीविया और पेरू का बॉर्डर पे है ये। और ये लेक टिटिकाका एक टेक्टोनिक लेक है। टेक्टोनिक लेक क्या होती है? जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज के से बनती है। और ये जो है ये बोलीवियन प्लेट्यू पे है। बोलीवियन प्लेट्यू पे है। बोलीवियन प्लेट्यू पे है। ठीक है, और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि ये वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, सबसे ऊंची लेक है जहां पे जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है वो पॉसिबल है। तो ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका का इंपॉर्टेंट लेक्स एंड रिवर्स। अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में कौन सी है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो रिवर है वो होती है डार्लिंग रिवर। एक रिवर यहाँ पे ये वाली जो रिवर है इसको बोलते हैं डार्लिंग रिवर। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। तो आप अपने ऑस्ट्रेलिया वाली सब कैटेगरी में लिख लो। रिवर के अंदर क्या आएगा? डार्लिंग रिवर। कहाँ पे है ये? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हम लेक्स देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफी लेक्स हैं। ऑस्ट्रेलिया एक काफी एरिड और सेमी एरिड रीजन में आता है। बहुत ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये यहाँ पे पूरा ये डेजर्ट वाला एरिया है। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इसकी जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो ईस्ट और साउथ ईस्ट यहाँ पे रहती है। ये वाला जो एरिया है मोस्टली काफी बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड है। बहुत कम पॉपुलेशन सेटलमेंट्स है यहाँ पे। तो अगर हम लेक्स की बात करें तो हम लेक्स में क्या क्या डालेंगे? लेक वुड्स, आर्गले,
गेरगुरी, मके, डिसअपॉइंटमेंट, लेक मकॉल्ड, ऑस्टिन, बार्ली, रासन, कार्नजी, लेक ईरी, 2 पार्ट है इसके, लेक ईरी नॉर्थ एंड साउथ, ग्रेडनर, बलाच, फ्रोम, ये सारी की सारी रिवर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में है। अब देखो आपको एक ये दिखेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हमने देखा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो ऑस्ट्रेलिया को ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और जो लेक डिसअपॉइंटमेंट है इससे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न निकलता है। तो अभी तक मैंने आपको 3 ऐसी लेक्स बताई हैं जिनसे हमारी जो सर्कल ऑफ लैटिट्यूड्स है वो निकलती है। एक हमने देखा था लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया किसमें थी, अफ्रीका में, जिससे क्या निकल रहा था, इक्वेटर का लाइन। और दूसरा हमने क्या देखा, अमेज़न रिवर, अमेज़न रिवर का जो माउथ था वहां से क्या निकल रहा था, इक्वेटर। और तीसरा है हमारा लेक डिसअपॉइंटमेंट, इससे कौन सी लाइन क्रॉस हो रही है, हमारी कैप्रिकॉर्न की लाइन। तो ये 3 तो आपको ध्यान ही रखना है। बाकी ये इसकी जो मेजर लेक्स आती हैं, जैसे कि एक तो मैक्लोड लेक इंपॉर्टेंट है, एक इसकी ऑस्टिन लेक है, एक यहाँ पे बिल्कुल सेंटर के अंदर इसका एक फिजिकल फीचर है, आप इसको नोट कर लो, इसको बोलते हैं एलिस स्प्रिंग, एलिस, ALICE, एलिस स्प्रिंग बोलते हैं इसको। इस एलिस स्प्रिंग से भी ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये क्रॉस होता है, लेक डिसअपॉइंटमेंट से और एलिस स्प्रिंग दोनों से ये क्रॉस होता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट लेक्स हो गई हमारी ऑस्ट्रेलिया की। अब हम देख लेते हैं अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि सब ग्लेशियर लेक्स क्या होती हैं। सब ग्लेशियर लेक्स क्या होती हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ग्लेशियर का जो पानी है वो मेल्ट होता है। ये मेल्टेड पानी या तो रिवर में जाके मिल जाता है, जैसे कि हमारी हिमालयन रिवर्स है वैसे, या फिर ये मेल्टेड पानी अगर उन्हें कहीं पे डिप्रेशन दिखता है, जैसे ये पूरी लेवल्ड सरफेस है, यहाँ पे नहीं, जहाँ पे डिप्रेशन दिखेगा और कहीं पे रिवर या फिर कोई वाटरशेड का एरिया नहीं है, तो ये ग्लेशियर का पानी इस डिप्रेशन के अंदर जमा हो जाता है। तो इसको बोलते हैं सब ग्लेशियर लेक। सब ग्लेशियर लेक का मतलब है कि जो ग्लेशियर के पानी के मेल्ट होने से बनी हुई है। अभी आपको पता है कि ये पूरा का पूरा आइस कैप है, और अंटार्कटिका जो है हमारा पूरा आइस कैप है, पूरा का पूरा आइस से बना हुआ है। 98% इसके एरिया पे सिर्फ आइस ही आइस है। लेकिन अभी जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जो आइसबर्ग्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं। हमने लास्ट टाइम में देखा था कि कैसे हमारा लार्सन का आइस शेल्फ हो गया या फिर हमारा रॉस आइस शेल्फ हो गया, ये सब के सब ब्रेक होके पानी में वॉन्डर कर रहे हैं। तो उसी तरीके से जो इनसाइड का आइस कैप है, जो शेल्फ पे नहीं है, जो टूट के बाहर समुद्र में नहीं जा सकता है, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है। उसकी वजह से जो एक तो प्रॉब्लम ये भी है कि वहां से फिर मीथेन का इमिशन हो रहा है, तो मीथेन से ग्लोबल वार्मिंग और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा ये क्या होगा, जब पानी यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा तो मतलब है कि गर्मी बढ़ चुकी है, तो ये जो माइक्रोबियल जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको सस्टेनेबल सिचुएशन देना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये भी सरवाइव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक बार हम लेक्स देख लेते हैं। 3 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, एक तो है लेक एल्सवर्थ, एक लेक विलियंस और एक लेक वोस्टोक। ये 3 लेक आपको याद रखनी है। अंटार्कटिका में अपने डबल स्टार डाल के आप इसको ध्यान रख लो, क्योंकि देखो अगर कोई ट्रिक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हो सकता है कि आपको इन तीनों में से देख के फंसा दिया जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि लेक एल्सवर्थ हो गई, विलियंस हो गई और लेक वोस्टोक जो हो गई वो कहाँ पे लोकेटेड है, अंटार्कटिका के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा लेक्स का, हमने सारी वर्ल्ड की मेजर लेक्स और रिवर्स कवर कर ली है। अगर हम बात करें कि हमारी जो टॉप 10 लार्जेस्ट लेक्स कौन सी है एरिया वाइज, तो हम क्या देखेंगे कि 1 नंबर पे आती है हमारी कैस्पियन सी, 2 नंबर पे आती है हमारी लेक सुपीरियर, 3 नंबर पे आती है हमारी लेक विक्टोरिया, 4 नंबर पे आती है हमारी लेक हुरियन, 5 नंबर पे आती है हमारी लेक मिशिगन, 6 नंबर पे आती है हमारी लेक तंजानाकिया, 7 नंबर पे आती है हमारी ग्रेट बेयर लेक, 8 नंबर पे आती है हमारी लेक बेकाल, 9th पे आती है हमारी लेक मालावी और 10th है हमारी ग्रेट स्लेव लेक। तो ये हमारी टॉप 10 लार्जेस्ट लेक्स हैं। कौन सी, फर्स्ट से स्टार्ट करें, फर्स्ट टू 10। फर्स्ट है कैस्पियन सी, लेक सुपीरियर, विक्टोरिया लेक, लेक हुरियन, लेक मिशिगन, लेक तंजानाकिया,
बेयर लेक, लेक बेकाल, लेक मालावी और ग्रेट स्लेव लेक। ये हमारी 10 एरिया वाइज लार्जेस्ट लेक्स हैं। तो ये हमारा लेक्स का जो लेक्चर है वो पूरा खत्म हो गया है। अभी अगला वाला जो हम देखेंगे लेक्चर नंबर 10 और 11, उसके अंदर हम उन कंट्रीज के बारे में स्टडी करेंगे जिनसे हमारा इक्वेटर का लाइन पास होता है, प्राइम मेरिडियन का लाइन पास होता है, इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस होती है। और 11th में हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो लाइन है वो क्रॉस होता है। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे, इनको भी ध्यान से सुनना। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।